नमस्कार। माता बगलामुखी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए जिला मंडी के भाकली गांव में। और अब ये बगलामुखी का जो मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही रोचक और रोमांचक इसका इतिहास है। क्योंकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अनेकों देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं और सभी देवी देवताओं का एक अलग ही इतिहास रहता है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे माता बगलामुखी के इतिहास के बारे में कि किस तरह से माता का यहाँ पर प्राकट्य हुआ था। और माता की खास बात यह है कि माता राजनीति और कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए पूरे हिमाचल नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में भी जानी जाती है और सुप्रसिद्ध ये देवी उसके लिए है। जैसे ही यहाँ पर कैंची मोड़ से जो रोपवे का निर्माण किया है उसके बाद और भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर माता के दरबार में पहुँचने लगे। क्योंकि पहले सिर्फ हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु पहुँचते थे, अब जो है बाहरी राज्यों से जो हिमाचल प्रदेश में घूमने पर्यटक आते हैं वे भी माता रानी के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। तो आइए इस एपिसोड में हम माता रानी के इतिहास के बारे में आपको दिखाती है। और बहुत ही खूबसूरत माता रानी का मंदिर है और उतना ही खूबसूरत माता का इतिहास है। ये तो बहुत पुराना है, पहले नीचे था जो हमारे डैम में चला गया, तो बहुत पुराना था। तो हमारे पिताजी रहे पुजारी, दादाजी रहे, दादे के दादाजी रहे, ऐसे करके अब बहुत पुराना है, बहुत ऐसे। फिर डैम बनने के बाद फिर यहाँ स्थापित हुआ 72-73 में। 72-73 के बाद यहाँ मंदिर हमारा नया बना। तो उसके बाद जो माता की आस्था लोगों के मन में बढ़ी, जैसे माता ने कई कार्य लोगों को सिद्ध किए, जैसे कोर्ट मुकदमा हो गया, जैसे राजनेताओं के राजगद्दी पे बैठना हुआ, जिसके मान लो संतान होती है, संतान प्राप्ति हुई, और कोई शत्रु या किसी अन्य प्रकार का कोई विघ्न बाधा पड़ता है तो इसमें बगलामुखी का ये रहस्य रहा। तो इसके लिए जैसे माता के आदेशानुसार जैसे कोई मानत करते हैं कि हमारी सुखना पूरी होंगी तो हम सुखना आपके दरबार में लाएंगे, जो माता आदेश देगी, या अनुष्ठान जैसे हवन पाठ भी होता वो ये भी इसके लिए होता है। जैसे आपके कोर्ट मुकदमे भी हो गए या राजनेताओं के लिए हो गए, तो ऐसे इसके रहस्य है बगलामुखी के। तो इसके साल के जैसे 2 बार नवरात्रे होते हैं हमारे, बड़े धूमधाम से होते हैं। अभी मई महीने में अभी बगलामुखी जयंती हमारे अभी आने वाली है, तो वो भी हमारे बड़े धूमधाम से होती है। तो बाकी अनेक प्रकार के हमारे कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं। तो जैसे हमारे साल के 2 बार मेले होते हैं, बहुत बड़े मेले होते हैं, वो भी इस भगवती के होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, जागरण होते रहते हैं, अन्य प्रकार के प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं। श्रद्धालुओं की बात करें, श्रद्धालुओं जैसे रोपवे से कितना ये हो रहा है, जैसे तो चलो ये तो थोड़ा ही बड़ा जैसे आना, जैसे हमारे पहले से ठीक है, श्राद्धों का पहले से था। 1984 के बाद जब हमारे यहाँ एक मंडी के थे, हमारे एक दीनानाथ जी थे, उनका कोई एक कोर्ट मुकदमा था, बहुत बड़ा था। उन्होंने 1984 में एक जगह जागरण दिया था। उस जागरण से हमारे यहाँ मंदिर में बहुत आस्था बढ़ी। कैसे बढ़ी? जैसे उसके 4 रिश्तेदार आए, 4 रिश्तेदार वो बढ़ते गए, 4 और बढ़ते गए, 4 और बढ़ते, इस तरीके बढ़ते आज हमारा यहाँ का मंदिर का जो कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। रोपवे से भी हमारा अच्छा रहा है। जैसे बाहर का टूरिस्ट आ रहा है वो अब उनको आसान हो गया। ऐसे 5-7 किलोमीटर आना पड़ता था गाड़ियों में, अब ये 3 मिनट का रास्ता बन गया उधर से, तो अब ठीक है। कई जगह जैसे हर संडे को कोई पूछ वगैरह वैसा नहीं, हमारे पूछ नहीं होती। जैसे गुरुद्वारा पूछ नहीं होती, जैसे ये चावल से होती है हमारी पूछ। इन चावलों से हमारे जब मर्जी पूछा जाए। सिर्फ छुट्टियों के दिन हमारे दिक्कत होती है, यहाँ रस बढ़ता है, रस बढ़ने के हमारे पूछ करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम अगली डेटें निश्चित करते हैं, जैसे सोमवार, मंगल, बुधवार, भाई इन दिनों में थोड़ा रश हमारे कम रहता है। तो इस करके गुरु तो इसका गुरुवार तो विशेष इसका, जैसे अपन पाठ के लिए भी, अपन के लिए भी, तो इसका गुरुवार है। कोई गुर वगैरह नहीं, गुर तो है, गुर है हमारे। गुर साल के 2 बार यहाँ बैठे, जैसे शहरी और बैसाखी, जो अभी बैसाखी है ना वो, बाकी वो हमारा चावल से होता है सारा।
चावल से होता है, सारा काम चावल से होता है। तो जैसे कि आपने भी देखा कि किस तरह से जो पंडित जी यहाँ पर है, माता के पुजारी घनश्याम शर्मा, उन्होंने माता के बारे में विस्तार से जानकारी दी है कि माता किसके लिए सुप्रसिद्ध मानी जाती है। तो आपके भी कोई ऐसे अटके पड़े कार्य है तो आप भी माता के दरबार में आ सकते हैं, क्योंकि अब तो रास्ता और भी सुगम हो गया है। पहले जो माता का मंदिर है, जो जहाँ डैम बना वहाँ हुआ करता था, उसके बाद भाकली गांव में माता का मंदिर, और कई सदियों पुराना ये मंदिर, और कई सदियों पहले से माता यहाँ पर विराजमान है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ माता बगलामुखी आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण करे। नमस्कार। भारत के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं और अच्छा अनुभव पाना चाहते हैं तो साई टूर एंड ट्रेवल्स के साथ जुड़े। यहाँ आपको लग्जरी गाड़ी में यात्रा करवाई जाएगी और आपको एक यादगार अनुभव प्रदान करेंगे। हमारे साथ जुड़कर आप भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयागराज और भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए और अपनी यात्रा को यादगार, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए जुड़े साई टूर एंड ट्रेवल्स के साथ। साई टूर एंड ट्रेवल्स में यात्रियों के इच्छानुसार भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। तो देर किस बात की, जल्द ही अपने सगे संबंधियों के साथ घूमने का प्लान करें और साई टूर एंड ट्रेवल्स को अपना सहयोगी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 9881758823 पर संपर्क करें।